हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रफुल्ल महाजन आपके साथ लेकर आया हूँ पावर ट्रांसमिशंस, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इस जो लेक्चर है ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट साथ ही साथ पॉलिटेक्निक में जो पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, इन सभी के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार और एक प्यारे से कोटेशन से, जो कि हमको आगे चल के बहुत कुछ अच्छी सीख देगा। जैसे कि देखिए, आपको दिख रहा है, कुदरत ने हम सबको हीरा भी बनाया है, बस शर्त ये है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। तो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, और आज की मीठी सुबह के साथ में तैयार हो जाइए अपने आप को तराशने में, ताकि कल को आप एक हीरे के जैसे चमक उठे। क्योंकि सभी में एक बहुत अच्छी अच्छी स्पेशल क्वालिटी होती है, हम सबको ईश्वर ने यूनिक बनाकर यहाँ भेजा है। तो बस शर्त इतनी है कि आप जितना ज्यादा मेहनत करते हैं अपने आप पे, जितना ज्यादा अपने आप को तराशते हैं, उतने ज्यादा निखर कर आते हैं। तो मेहनत से बिल्कुल कभी ना डरिए, ना भागिए। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आप पाएंगे, उतना आप सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज के कंटेंट को हम थोड़ा देख ले कि कंटेंट में हम कौन कौन सी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पावर ट्रांसमिशन में ड्राइव मीनिंग्स, क्लासिफिकेशन, बेल्ट चेन, रोप, गियर, ड्राइव्स, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली आज हमारा फोकस्ड होगा, वो पहले टॉपिक पे होगा, वो होगा आपका बेल्ट ड्राइव के। चलिए स्टार्ट करते हैं बेल्ट ड्राइव को। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन की बात करें कि भाई पावर ट्रांसमिशन जो हमारा टॉपिक है ये होता क्या है, तो पावर ट्रांसमिशन मतलब कि भाई आपने एक जगह पावर प्रोड्यूस किया और आपको उस पावर को दूसरी जगह आपको उस मशीन को या किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए भेजनी हो। तो कोई जरूरी तो नहीं कि जहां आपकी पावर प्रोड्यूस हुई है वही आपकी मशीन लगी हो, भाई वो कहीं और दूसरे जगह भी लगी हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि आप थर्मल पावर प्लांट में देखिएगा, वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो सारी की सारी मशीनें, जितने भी इक्विपमेंट्स है, वो सभी थर्मल पावर में तो नहीं लगे हुए होते। वो आपके घरों में, अलग अलग शहरों में, गाँव कस्बों में, बहुत सारी जगह में लगे हुए होते हैं। तो इन सबको ट्रांसमिट ऑपरेट करने के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखिएगा बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वो पावर जो आपकी थर्मल पावर स्टेशन से है हमारे घरों तक के भेजी जाती है। तो सेम हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो आपके मैकेनिकल की जो पावर है, आज हम जो बात करेंगे यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर की न करके यहाँ मैकेनिकल पावर की बात करने वाले हैं कि मैकेनिकल पावर किस तरीके से वर्क करती है आपकी। तो जैसे देखिए, आपने मैकेनिकल पावर एक जगह प्रोड्यूस किया और उस पावर को आप दूसरी जगह दूसरे मशीन को ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी डील विद द पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, रोप एंड चेन्स। मतलब हम यहाँ बात करेंगे बेल्ट्स के थ्रू हम कैसे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, रोप के रस्सी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और चैन के थ्रू कैसे कर सकते हैं पावर को ट्रांसमिट। तो चलिए, पावर ट्रांसमिशन बाय गियर विल बी डील्ड विद इन इट ऑल्सो। मतलब अगर हम बात करें तो इसके साथ ही में बेल्ट, रोप एंड चेन के साथ साथ हम जो गियर होता है, गियर के थ्रू भी भाई पावर ट्रांसमिट की जाती है। तो उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। यूजुअली पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय मींस ऑफ बेल्ट, रोप, चेन एंड गियर्स। द साइलेंट फीचर्स ऑफ विच आर एज फॉलो। मतलब इसमें कहा है कि भाई जब एक शाफ्ट, जैसे आप यहाँ देख सक रहे हैं, ये एक शाफ्ट है, ये आपकी दूसरी शाफ्ट है। तो जो एक तरह से हम एक को कहें ड्राइवर और एक को कहें ड्रिवन। तो ड्राइवर से ड्रिवन तक अगर हमको पावर को ट्रांसमिट करना है आगे चलकर, तो हम देख सकते हैं कि हमें बेल्ट की सहायता लेनी पड़ती है, या तो रोप की सहायता लेते हैं, या फिर आप कहिए चैन की भी सहायता ले सकते हैं और गियर की भी सहायता ले सकते हैं। इन चारों की सहायता से हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक जो आपकी पावर को ट्रांसमिट करना है उसे हम ट्रांसमिट या संचारित कर सकते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें, वन belts, rope and chains are used where the distance between the shaft is large. For small distance gear are preferred. मतलब इसमें बात किया है कि अगर आपके दो शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो तो उस समय हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक भेजने के लिए हम यूज करते हैं बेल्ट का, चैन का और रोप का। लेकिन अगर आपकी पावर थोड़ी, जो आपकी शाफ्ट है उसके बीच की डिस्टेंस थोड़ी अगर कम हो, तो उस समय हम प्रीफर करते हैं क्या, गियर ड्राइव सिस्टम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कहाँ हमें गियर यूज करना और कहाँ बेल्ट, रोप, चैन यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, पावर ट्रांसमिशन इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी from its place to generation to a location where it is applied to the perform useful work.
पावर इज डिफाइंड फॉर्मली as यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब इसमें कहा है कि भाई पावर ट्रांसमिशन एक तरह की पावर आपकी एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है ना, उसका रूप है। अब वो जहां से पैदा होती है, जहां उसे जनरेट करते हैं, उस स्थान से उसे जब हम अगले स्थान तक के जहां पर कि उसको उपयोग में लाना है, उससे कुछ कार्य करना है, तो हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने के लिए, कार्यस्थल तक भेजने के लिए ये आपकी अलग अलग पावर डिवाइसेस का यूज करते हैं, पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस का। ठीक, पावर इज डिफाइंड फॉर्मली एज द यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब इसमें पावर को डिफाइन करने के बाद किया है कि भाई आपकी पावर क्या होगी, तो इसमें कहा है यह एक इकाई जो होती, इकाई कार्य में जो आपकी मतलब पर इकाई समय में अगर हम जो कार्य कर रहे हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं, वो आपकी हो जाएगी, पावर हो जाएगी। चलिए ज्यादा बात नहीं करते इस पे। हम अगर देखें इन फिजिक्स, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हीट। मतलब इसमें कहा है कि पावर एक तरह से बोलिए कि एक तरह वो हम करते हैं कि कार्य करने की क्षमता बोल सकते हैं, जो कि हम कार्य कर समय स्थानांतरित कर रहे हैं। एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। ठीक, मतलब एक निश्चित समय की दर के साथ में हम कितनी पावर अगली जो अगला आपका बॉडी है उस तक के हम कितनी संचारित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी एक तरह से हो जाएगी आपकी एनर्जी। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम पावर की इकाई की बात करें तो उसमें कहा है इसको पावर को वॉट कहा है, वॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू द 1 जूल पर सेकेंड। मतलब एक वॉट जो होता है आपका 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। इन older works power is sometimes called activity। मतलब इसके पहले हम पावर को कुछ एक्टिविटी के भी नाम से जानते थे। ठीक, पावर को जैसे आप इस एनिमेशन के थ्रू दिख रहे हैं, देख सकते हैं कि भाई दो आपकी शाफ्ट लगी जिसपे भी आपकी दो पुल्ली लगी हुई है, और इस पुल्ली पर आपने बेल्ट सिस्टम लगाया है, और बेल्ट जैसे जैसे रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर आपने कोई सामान रखा है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जा रहा है। तो इस तरह से हम पावर को का यूज किसी कार्य को करने में भी लेते हैं। ठीक, इन दिस टाइम engineering design various type of machines, these machines are required power। अगर हम देखिए तो आप दिनों दिन प्रगति हो रही है, ठीक है, आधुनिकीकरण हो रहा है और नई नई तरह की मशीनें बनती जा रही है, तो इंजीनियरिंग ने काफी डेवलपमेंट कर लिया है। तो इसने काफी सारे आप देखिएगा कि बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाए, पर लेकिन मशीनें तो बना लिया है, तो मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पावर हम किस तरह इन पावर डिवाइसेस के सिस्टम के थ्रू उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और मशीनों को हम ऑपरेट करते हैं। ठीक, आगे अगर हम कहें सम मशीन रिक्वायर्ड हाई पावर एंड सम लो पावर। मतलब कुछ मशीनों में आपको ज्यादा अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, कुछ में कम की आवश्यकता होती है। कभी कभी किस मशीन में थोड़े समय के लिए ज्यादा, थोड़े समय के लिए कम। तो इस तरह से हम देखिए एक तरह से फ्लक्चुएशन चलते रहता है। तो दिस प्रॉब्लम वी विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम आई, एक तरह से हम प्रॉब्लम ही कह सकते हैं कि भाई कभी कम कभी ज्यादा, कभी इस तरह से कोई मशीन को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करता है आपका प्राइम मूवर। चलिए समझते हैं कैसा प्राइम मूवर होता है। द पावर ट्रांसमिशन एंड स्पीड रिडक्शन बिटवीन द प्राइम मूवर एंड द ड्राइवर मशीन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग। मतलब जो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, तो पावर ट्रांसमिशन जो होता है आपका, तो इन प्राइम मूवर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या क्या है आपके प्राइम मूवर, वो बताया है बेल ड्राइव है आपका एक, दूसरा आपका बताया है रोप ड्राइव, तीसरा कहा है चेन ड्राइव, और चौथा कहा है आपका गियर ड्राइव। तो इन सिस्टम के थ्रू इस हमने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, पावर ट्रांसमिशन की अगर हम देखें, अ ट्रांसमिशन इज अ मशीन इन अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब जो आपकी ट्रांसमिशन मशीन है किसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में, विच प्रोवाइड्स द कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ द पावर। मतलब कि जो कि जैसे हमने भी बात किया था कि किसी मशीन में आपको कम पावर की आवश्यकता होती है, किसी में ज्यादा की। कभी थोड़े समय के लिए आपको काफी हाई स्पीड में आपको मशीन चलाना होता है तो आपको ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, या कभी कभी आप उसे मीडियम वे में भी ऑपरेट करते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करता है कौन, आपका पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस इसे कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक, ऑफन द टर्म्स 5 speed transmission refers simply to the gearbox that use gear and gear trains to provide speed and torque conversion from a rotating power source to another device। मतलब इसमें कहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपके गियर
ट्रांसमिशन डिवाइस सिस्टम है। तो इसमें आप देखिएगा कि देखिए कितना एकदम बेहतर तरीके से इसमें एक अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें क्या अलग अलग तरह के पावर इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसमें कि जो आप गियर का एग्जांपल ले सकते हैं कि गियर से भी हम क्या करते हैं कि जो स्पीड और टॉर्क जो होता है उसको हम जो आपके रोटेटिंग पावर ट्रांसमिशन जो डिवाइस है उसको अनदर डिवाइस तक की जो अगली आपकी और दूसरी डिवाइस होती है उस तक की उसको स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक, आगे अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ मशीन विच ट्रांसफर पावर, जैसे आप देखिएगा कि जो मशीन है आपकी, जैसे हमने भी तो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस पढ़ लिया, लेकिन अगर आप मशीन की बात करते हैं, एप्लीकेशन बेसिस पे बात करते हैं, तो ये आप ग्राफ आपके जो स्केच डायग्राम है इसके थ्रू समझ सकते हैं कि इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट की बात करें हम, सबसे पहले होता है आपका ड्राइवर जो कि चलाने का काम होता है करता है। बीच में होता है कनेक्टर, मतलब कि जो आपका ड्राइवर है और ड्रिवन है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करता है, वो होता है आपका कनेक्टर। और तीसरा होता है ड्रिवन जो कि आपके ड्राइवर की हेल्प से ये खुद भी चलना स्टार्ट करता है। ठीक, अगर हम बात करें जैसे कि ड्राइवर की बात करें तो जैसे आपकी टरबाइन हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, ये सब आपके कहलाते हैं ड्राइवर, मतलब जो जिनमें खुद में पावर होती है। ठीक, तो ये हो गया। कनेक्टर मतलब जो आपकी कपलिंग होती है, मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, शाफ्ट वगैरह अगर हम लेकर चल सकते हैं तो वो आपकी होती है कनेक्टर, मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ड्रिवन की अगर बात करें तो ड्रिवन में अगर हम सेंट्रीफ्यूगल जो हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकेटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल्स हो जाएगा और अदर्स, ये सभी आपके हो जाएंगे ड्रिवन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, मतलब सेंट्रीफ्यूगल आप देखिएगा तो इसे घूर वाली, रेसिप्रोकेटिंग मतलब जो आगे पीछे ऐसे जो जा रही है, इलेक्ट्रिकल भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे आपके ड्रिवन हो सकते हैं। मीन्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन मेथड, मतलब पावर ट्रांसमिशन के कौन कौन से साधन होते हैं हमने अभी डिस्कशन किया था। तो थोड़े से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके पावर ट्रांसमिशन के मीन्स है। तो पहला हमने देखा बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव की अगर हम बात करें, बेल्ट ड्राइव जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये मोटर लगी है, पुल्ले लगी है सॉफ्ट के ऊपर और इसे हमने आपस में कनेक्ट किया है जैसे बेल्ट के थ्रू। बेल्ट ड्राइव में अगर एग्जांपल देखें, जैसे आप राइस मिल में जब धान चावल पिसाने जाते हैं तो वहां आप देखते हैं कि वहां इस तरह का अरेंजमेंट लगा हुआ होता है। या आटा चक्की की आप बात करें, वहां भी आपका बेल्ट ड्राइव सिस्टम कार्य करता है। स्विंगिंग मशीन मतलब जो आपकी झूले वाली आपकी झूला झूलने वाली जो मशीन होती है, वहां भी आप देख सकते हैं इस तरह का आपका बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज किया जाता है। रोप ड्राइव की अगर हम बात करें, सेकंड डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं, ये रोप ड्राइव सिस्टम है। रोप ड्राइव सिस्टम जैसे आप लिफ्ट की बात कीजिए, क्रेन की बात कीजिए, यहाँ आपके रोप ड्राइव सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, या आप बेसिकली एग्जांपल ले तो आप जब पानी खींचते कुएं से तो वहां भी आपके रोप का यूज किया जाता है। एक तरह की वो भी तो आपकी पावर है, आपके पास में खुद में तो पावर होती है, लेकिन आप इतना बड़ा आपका हाथ नहीं होता कि आप कुएं में हाथ डाल के पानी निकाल ले। तो उस पावर को आप रोप के थ्रू कन्वर्ट करते हैं और उससे आप पानी ले लेते हैं। तो वो भी आपका बेस्ट एग्जांपल हुआ। चेन ड्राइव की अगर हम बात करें तो आपको थर्ड डायग्राम में दिख रहा है कि चेन ड्राइव सिस्टम, इसका बेसिकली एग्जांपल है आपकी बाइसिकल से, है ना। बाइसिकल, टू व्हीलर, जितनी भी आपकी गाड़ी है, इनमें आपको पावर ट्रांसमिशन करने के लिए चेन ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक, आगे अगर बात करें आपका गियर ड्राइव सिस्टम, गियर ड्राइव सिस्टम जैसे आप ऑटोमोबाइल्स में देखिए, यहाँ भी आपके पावर ट्रांसमिशन करने के लिए या अलग अलग स्पीड पे पावर को ऑपरेट करने के लिए आप ऑटोमोबाइल्स में गियर का यूज करते हैं। इंजन की अगर बात करें वहां भी यूज होता है। और छोटा से छोटा एग्जाम्पल है, आपकी घड़ी में जब पावर ट्रांसमिट करनी होती है, घड़ी के जो कांटे चलते हैं तो पीछे वो ये गियर अरेंजमेंट ही लगा होता है। ठीक, बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं फाइनली, कि जैसे हमने इस तरह के चार आपके पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस समझ लिया कि ये है आपके, उनके एप्लीकेशन इस तरह से होते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो हमने देखा बेल्ट ड्राइव सिस्टम के बारे में। बेल्ट ड्राइव इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मींस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। मतलब बेल्ट ड्राइव जो सिस्टम होता है आपका, ये बड़ा ही प्रभावपूर्वक अगर बोले बड़ा ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मतलब ज्यादातर उपयोग में लाया जाता है। ये जो साधन रहता है आपका, जो कि आपकी पावर को ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, या आपकी मोटर है, यहाँ पे आगे कोई आपकी डिवाइस लगी हुई है, तो ये आपस में दोनों शाफ्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसे ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ये घूमेगा तो ऑटोमेटिकली इसके घूमने से अगली वाली जो पुल्ली होती, शाफ्ट होती, वो भी घूमना स्टार्ट कर देती है। बेल्ट इज फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट। जो आपका बेल्ट होता है ये आपका एक फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं बेल्ट को आप मोड़ सकते हैं। ठीक, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। बेल्ट्स, रोप एंड चेन्स आर यूज्ड वेयर द
डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज लार्ज, मतलब बोला है कि बेल्ट हम कब यूज करेंगे, जहां आपके दो शाफ्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, तब हम बेल्ट ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। अगर बहुत कम दूरी हो और आपको पावर ट्रांसमिशन करना है तो उस समय आप उपयोग में लाते हैं गियर ड्राइव सिस्टम। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो बेल्ट ड्राइव की, बेल्ट इज फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट, हमने देखा जैसे कि बेल्ट जो आपका होता है एक तरह का ये फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट होता है दैट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, जो कि आपको एक पावर को जो होता है आपका एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक स्थानांतरित करता है। ठीक, बेल्ट ड्राइव्स आर अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल ड्राइव्स used for the transmitting power from one shaft to another by means of the pulley which rotates at the same speed or at the different speed। ठीक है, मतलब आप जैसे देखिएगा कि आपस में ये दो शाफ्ट को कनेक्ट करने का काम करता है और एक शाफ्ट से पावर को दूसरे शाफ्ट तक स्थानांतरित करता है, और जैसे आप देखिएगा कि दोनों की स्पीड लगभग आपको समान दिखेगी। ठीक, अब बेल्ट ड्राइव इज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको बेल्ट ड्राइव डायग्राम में दिखाया गया है, कंसिस्ट ऑफ टू पुल्ली ओवर विच एन एंडलेस बेल्ट इट पास्ड ओवर देम, मतलब इसमें आपकी दो पुल्ली लगी है शाफ्ट के ऊपर और इसको हमने कनेक्ट किया है एक एंडलेस बेल्ट के थ्रू। ठीक, तो ये आपने देख लिया बेल्ट ड्राइव सिस्टम का वर्क किस तरीके से होता है। ठीक है, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पुल्ली आर माउंटेड ऑन द टू शाफ्ट, मतलब इसमें कहा है कि जब आपको पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक ट्रांसमिट करनी होती है तो शाफ्ट के ऊपर दो पुल्ली को हम माउंट करते हैं, लगाते हैं। द पुल्लीज आर देन कनेक्टेड बाय द एंडलेस बेल्ट पासिंग ओवर द पुल्ली। The speed of the driven shaft can be varied by the varying the diameter of the two pulley, मतलब जो आपकी स्पीड होती है ना, ड्रिवन शाफ्ट की जो आपकी स्पीड होती है उसको कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं, तो आपके डायमीटर को हमने बोला है उसको बढ़ा करके। ठीक है, उसमें जो कुछ परिवर्तन करके आपको इस तरह से आपकी जो दो पुल्ली है उसकी पावर को हम बढ़ा सकते, घटा बढ़ा सकते। तो आप देखिएगा कि पावर का जो वेरिएशन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपके जो पुल्ली की जो आपकी शाफ्ट के ऊपर पुल्ली लगी हुई है उसके डायमीटर के ऊपर। ठीक, बेल्ट ड्राइव पावर डिपेंड्स ऑन, मतलब कि जो बेल्ट ड्राइव होता है उसकी पावर किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इसकी बात करें कि जो पावर अफेक्टिंग फैक्टर्स अगर हम बात करें, ये भी कह सकते हैं उसे द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट डिपेंड्स ऑन, मतलब जो बेल्ट आपका काम कर रहा है तो उसकी पावर कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, कैसी आ रही है, वो किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा। सबसे पहला कहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, कि बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, कितने वेलोसिटी से बेल्ट मूव कर रहा है। दूसरा है टेंशन ऑफ द बेल्ट, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे आप देखिएगा कि जो आपका ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम है जब इसे ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक, तो ये मान पावर सोर्स है जिसे कि हम कहते हैं ड्रिवन। तो यहाँ क्या होता है कि ये आगे जो यहाँ से आपको पावर जिस पुल्ली तक ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे आपका जो बेल्ट में हो जाएगा टाइट बन जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा स्लाइड, ठीक है, स्लेक, जिसे आप ढीलापन बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि बेल्ट में टेंशन है या फिर लूज है, तो ये भी आपको जो आपके पावर को है वो अफेक्ट करता है। द आर्क ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड स्मॉल पुल्ली, मतलब जो आपका बेल्ट है और आपकी जो स्मॉल पुल्ली है उसके बीच में आर्क ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो प्रॉपर तरीके से इस पुल्ली पे कांटेक्ट कर पा रहा है या नहीं, प्रॉपर बैठा है या नहीं इसके पुल्ली के जो ग्रूव्स में, ये भी फैक्टर से उसकी जो पावर है उसको इफेक्ट करता है ना, प्रभावित करता है। द कंडीशन अंडर द विच द बेल्ट इज यूज, मतलब साथ ही साथ हम ये भी देखिए कि जो बेल्ट हमारा यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। एकदम घटिया क्वालिटी का अगर हम बेल्ट यूज कर रहे हैं तो भी आपकी पावर उतनी आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये सारी फैक्टर्स है जो आपकी बेल्ट ड्राइव पावर्स को मतलब ये प्रभावित करते हैं, ठीक। आगे बात करें हम कि जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है इसमें हम बेल्ट को अगर हम बात करें तो मटेरियल्स कौन कौन सा यूज करते हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम बनाने के लिए, जैसा आपको दिख रहे हैं सारे अलग अलग इमेजेस के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो हम इसमें पहली बात करें कि लीदर बेल्ट्स, मतलब जो आपके लेदर होते हैं उसका हम यूज करते हैं, बोल सकते हैं चमड़े का जो होता है उसका यूज करते हैं आपके ये बेल्ट को बनाने के लिए, ठीक। दूसरा आपको कॉटन बेल्ट, ये सेकंड दिख रहा है आपका, कॉटन का भी यूज करते हैं हम, कॉटन के बेल्ट भी होते हैं, जैसे आप देखिएगा आटा चक्की में जो बने हुए होते हैं कॉटन के बेल्ट दिखते हैं। दूसरा देखिए आगे आप रबर के बेल्ट होते हैं, कुछ आपके रबर के थ्रू भी हम कुछ बेल्ट बना सकते हैं, ठीक। और आगे आपका बाल्टा बेल्ट
बलाटा बेल्ट, ठीक है, तो वो भी आपके बेल्ट होते हैं। ये आपके अलग अलग तरह के आपके सभी बेल्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। लीदर बेल्ट की अगर बात करते हैं तो लीदर बेल्ट्स आर मेड फ्रॉम द हाइड एनिमल स्किन, मतलब जो लेदर बेल्ट होते हैं, चमड़े के बेल्ट की अगर हम बात करें तो ये पशुओं के जो चमड़े से बनाए जाते हैं उसकी स्किन से बनाए जाते हैं, ठीक। लेदर बेल्ट्स में बी यूज्ड इन बोथ ड्राई एंड वेट कंडीशन, मतलब ये लेदर बेल्ट जो होते हैं आपकी, ये खासियत होती है कि आप इसे गर्म स्थान पर भी यूज कर सकते हैं और ठंडे स्थान पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तापमान से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते। इस तरह से आप लेदर बेल्ट के उपयोग को समझ सकते हैं, ठीक। आगे अगर बात करें हम रबर बेल्ट का, जैसे आपको ये रबर बेल्ट दिख रहे हैं, रबर बेल्ट्स आर यूज्ड व्हेन द बेल्ट्स आर एक्सपोर्ट टू द डैम्प कंडीशन, मतलब उसमें बोला है ये जो आपके बेल्ट्स होते हैं, रबर बेल्ट्स की अगर हम बात करें तो जहां पे आपको एक हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेल्ट्स होते हैं, आगे मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। कैनवास बेल्ट की बात कर सकते हैं। कैनवास बेल्ट्स आर यूज्ड वेयर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन अफेक्टेड अ लेदर और रबर इटीसी, मतलब जहां जिस कंडीशन में आप कहे कि हमने जैसे अभी कहा था कि भाई लेदर बेल्ट का ही आपके ज्यादा तापमान से प्रभावित नहीं होते, लेकिन और बहुत ज्यादा ही तापमान अफेक्टेड कर रहा है उसे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो उस कंडीशन में तो आपकी ये बेल्ट प्रभावित होगी, तो उस समय आप आपके कैनवास बेल्ट का यूज करते हैं। बाल्टा बेल्ट्स की अगर हम बात करें, दीज आर मेड फ्रॉम द कॉटन एंड बाल्टा गम्स, मतलब इसमें कहा है कि जो बाल्टा जो बेल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉटन और गम इन दोनों की सहायता से बनाए जाते हैं। दीज आर एसिड एंड द वाटर प्रूफ, ये बड़ी इनकी खासियत अच्छी होती है कि ये इनमें एसिड का और वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये पानी से खराब नहीं होते, ठीक। आगे बात कहा है एंड इट इज नीट अफेक्टेड बाय द एनिमल ऑयल्स एंड अल्कलाइंस, मतलब ये जो एनिमल ऑयल्स होता है जो आपका और अल्कलाइंस जो होते हैं उनसे भी ये प्रभावित नहीं होते, तो ये अच्छी खासियत है आपकी। तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इन बेल्ट्स का काफी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक, जहां हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो। एप्लीकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव्स की अगर हम बात करें, मतलब इसके अनुप्रयोग की बात करें, कहां कहां हम इसे उपयोग में लाते हैं, तो जैसे आप देखिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, अब बेल्ट ड्राइव्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर पावर, मतलब पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए हमने यूज किया बेल्ट ड्राइव सिस्टम का। दूसरा अगर बात करें, द बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड इन द मिल इंडस्ट्रीज, मतलब आप बड़ी बड़ी मिल्स में देखिए, इंडस्ट्रीज में देखिए, पावर को मशीनों को चलाने के लिए आप बेल्ट ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। तीसरा अगर देखिए हम, द बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड इन कन्वेयर, मतलब जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं, अगर आप जैसे कहीं मॉल में जाइएगा तो वहां आपको दिखेगा कि कन्वेयर बेल्ट लगे हुए होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के पास किया जाता है, ठीक है। जैसे शुरू में आपको मैंने एक डायग्राम दिखा था, बेल्ट था, उसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई थी, वो घूम रहा था। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एक बार और दिखाना चाहूँ तो इस तरह से दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, जैसे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के पहुंचाने का काम में लाते हैं, ठीक। तो ये देखा हमने बेल्ट्स के यूज, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स की अगर हम बात करें, अभी तो हमने सारी चीजें देख लिया कि क्या होता है बेल्ट, कैसे होते हैं, किन मटेरियल से बने हुए होते हैं। अब उपयोग के साथ हम उसके प्रकार के देखें तो हम उसको कार्य करने के आधार पर उसे अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। भाई आपकी मशीनों का हर एक मशीन एक जैसे नहीं होती, सबके वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं, डिजाइन अलग अलग होती है, तो वहां बेल्ट भी आपके अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रकार होता है ओपन बेल्ट ड्राइव, सेकंड होता है आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तीसरा होता है आपका क्वार्टर ट्विस्ट, फिर होता है आपका राइट एंगल, फिर चौथा है आपका स्टेप पुली, फिर होता है फास्ट एंड लूज पुली, और लास्ट अगर आप देखिए तो कंपाउंड ड्राइव्स। तो इस तरह से हम देखिए कि बेल्ट के आपके अलग अलग ये टाइप्स होते हैं। ये फ्लैट बेल्ट दिख रहा है आपको, ये वी शेप का बेल्ट दिख रहा है, ये सर्कुलर बेल्ट दिख रहा है। तो आप नॉर्मली अगर हम देखें तो ये ज्यादातर उपयोग में लाने वाले, इस डायग्राम को दिखाने का ये मकसद था कि ये बेल्ट आपके ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। वैसे तो इनके ये सारे और भी प्रकार है, पर ये मेनली जो यूज की जाते हैं वो ये बेल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि चीजें आपको सारी समझ में आई होगी। तो आप समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ नहीं आई हो तो आप चीजों को वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। धन्यवाद आप सभी का।